Welcome back student. Now today we will discuss upon to pass the mutable data type in user defined function as आर्गुमेंट। देखिए, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कल जो आपके जो डाटा टाइप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका म्यूटेबल होता है, एक होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल में ये है कि कोई भी चेंजेस आपका पॉसिबल नहीं है पर्टिकुलर उस मेमोरी एड्रेस पे, जिस मेमोरी एड्रेस को कोई वेरिएबल ले रहा हो। ठीक है, अगर वेरिएबल अगर इस समय अगर कोई अगर किसी वैल्यू का एड्रेस अगर ले रहा है, अगर उस वेरिएबल को अपडेट कर दिया जाता है, उसकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, तो उसका रेफरेंस जो है उसका मेमोरी एड्रेस वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो वैल्यू जहाँ पे स्टोर होगी उसका वो रेफरेंस या एड्रेस वो अब वो लेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता था कि अगर हम कोई भी इम्यूटेबल डाटा टाइप अगर एज आर्गूमेंट अगर हम फंक्शन में अगर हम लोग पास कर रहे हैं, कॉलिंग के थ्रू अगर हमने कॉल फंक्शन में पास किया और कॉल फंक्शन में अगर उस पर कोई भी अगर हम चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस आपका जो है कॉलर फंक्शन में या कॉलिंग फंक्शन में उस आर्गुमेंट पे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो आपका क्या था, इम्यूटेबल डाटा टाइप था। तो इम्यूटेबल डाटा टाइप पे कोई भी अगर चेंजेस अगर होता है तो वो चेंजेस यहाँ पे आपका तो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसी तरीके से एक आपका दूसरा डाटा टाइप भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेबल डाटा टाइप। तो म्यूटेबल डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि आप देखते हैं कि अगर हम इसको अगर हम लोग पास करते हैं तो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया डेफ एक्सचेंज और यहाँ पे मैंने एक लिखा माई लिस्ट कोलन और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट इनसाइड कॉल्ड फंक्शन एक्सचेंज inside called function exchange now print list receive comma my list। यहाँ पर हमने क्या लिखा, my list। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लिखा C इक्वल टू माई लिस्ट 0 माई लिस्ट 0 इक्वल टू माई लिस्ट 1 माई लिस्ट 1 इक्वल टू C प्रिंट in exchange function the value of list is print my list। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे मेन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट आई एम इन मेन। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि लिस्ट 1 इक्वल टू 10 कॉमा 20। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट बिफोर exchange function call the value of list is comma list 1। ठीक है, अब हम लोग सीधे यहाँ पे चले आ रहे हैं और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं एक्सचेंज। यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट 1, फिर हमने कहा प्रिंट
आफ्टर exchange function call the value of list is print list 1। ठीक, अब देखा गया कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम लोग जो है इस फंक्शन को अगर हम लोग जो है पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका लोकल एंड ग्लोबल बनता है। तो चलिए एक मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ठीक, यहाँ पे वो सारी वैल्यू जो होगी उसका वो रेफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना दे रहा है कि ये आपका लिस्ट है। ठीक है ना, और जो ये जो लिस्ट है और इसका जो है लिस्ट है तो हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये आपका जो है 2500 पे है। ये आपका कितने पे है? ये 2500 पे है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका ग्लोबल होगा। ये आपका क्या होगा? ग्लोबल होगा। तो ग्लोबल होगा तो यहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट ये किसको फॉलो कर रहा है? ये इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि 2500 को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब अगर यही चीज अगर हम लोकल में जाएंगे तो यहाँ पे एक एक्सचेंज बनेगा। एक्सचेंज में भी आपका जो है ये लिस्ट 1 है। तो एक्सचेंज में यही चीज क्या बनेगी? माई लिस्ट। किस नाम से बनेगी? ये माई लिस्ट। और ये भी किसको करेगा? ये 2500 का करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 वैल्यू स्टोर है। 2 वैल्यू का मतलब हो गया एक 10 स्टोर और एक आपका क्या स्टोर है? 20 स्टोर है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो है 0 एलिमेंट हो गया, ये आपका कौन सा एलिमेंट हो गया? ये आपका 0 हो गया, ये एलिमेंट 1 हो गया। ये मान लीजिए कि 1000 पे है, ये 2000 पे है, तो यहाँ पे 1000 और ये आपका कितना आ गया? आपका 2000। ठीक है, तो अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे इसका आउटपुट आपको बताएंगे तो जब यहाँ पे जब आएगा तो पहले आएगा IM इन मेन। देखिए आउटपुट क्या आता है इसका। पहले कहेगा IM इन मेन। ठीक, और ये आपका ग्लोबल है। ठीक है, ये आपका लोकल है। यहाँ पे लिस्ट 1 10 और 20, तो 10 और 20 यानी कि ये जो है ये लिस्ट का लेगा। ठीक है, ये इतना पोर्शन जो है आपका लिस्ट का है। जैसे जैसे होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखेगा बिफोर एक्सचेंज फंक्शन कॉल। बिफोर एक्सचेंज फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे ये बताएगा 10 और दूसरा क्या बताएगा? 20। जैसी एक्सचेंज फंक्शन जब कॉल करेंगे तो लोकल बनेगा माई लिस्ट। क्या बनेगा? माई लिस्ट। और इसी में एक बनेगा सी। इसी में आपका क्या बनेगा? एक आपका सी। तो मान के चलिए कि यहाँ ये मान के चलिए कि जो है ये आपका सी बना, तो यहाँ पे ये सी को क्या कह रहा? माई लिस्ट 0, तो 0 का एलिमेंट 1000 का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया? 10। तो इसका मतलब सी जो है किसका रेफरेंस लेगा? वो 1000 का रेफरेंस लेगा। ठीक है, यानी कि 1000 का रेफरेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे जब भी सी करेंगे तो 10 बताएगा। क्या माई लिस्ट 0 इक्वल टू माई लिस्ट 1, तो माई लिस्ट 0 में कितना? 1000, उसकी जगह पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 2000। अब कह रहा है कि माई लिस्ट 1 इक्वल टू सी का मतलब हो गया 10, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहीं पे जब यहाँ पे आएंगे तो इन एक्सचेंज फंक्शन को तो क्या बोलेगा? इन एक्सचेंज फंक्शन कॉल। तो लिस्ट 1 की वैल्यू 0 पे जो है आपका क्या दिखलाएगा? 20 और दूसरा आपका क्या दिखलाएगा? 10। फिर जब ये वापस जब अगर आएंगे तो ये लोकल आपका क्या होगा? ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आफ्टर एक्सचेंज फंक्शन कॉल, यहाँ पे क्या? आफ्टर एक्सचेंज फंक्शन कॉल। तो जब आफ्टर एक्सचेंज फंक्शन कॉल होगा तो कहेगा लिस्ट 1 प्रिंट करो। तो लिस्ट 1 कितना है? 2500 ये है। तो इसके अंदर जितने भी जो एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट बने होंगे 1 2 4 जितने भी प्रिंट होंगे उसको ये प्रिंट कर देगा। यानी पहले 2000 की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा? ये। अब फिर किसको प्रिंट करेगा? 1000 में ये। यानी कि कुल मिला के मेरा ये कहना है कि बस आप इतना याद रखिएगा कि अगर आप फंक्शन में अगर म्यूटेबल अगर डाटा टाइप अगर आप पास कर रहे हैं और उस म्यूटेबल डाटा टाइप को अगर आप पास कर रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर उस आर्गूमेंट यानी कि यहाँ पे क्या है? लिस्ट 1 यहाँ पे आ गया माई लिस्ट के नाम पे। अब ये माई लिस्ट में कोई भी चेंजेस होगा वो चेंजेस सीधे
इस जो है इस लिस्ट 1 में शो करेगा, क्योंकि जो आपका जो म्यूटेबल जो डाटा टाइप होता है वो ये कहता है कि आप उसके एड्रेस को, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ये कोई नया रेफरेंस ये नहीं लेता है। तो वही चीज यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि अगर म्यूटेबल डाटा टाइप अगर है, तो अगर म्यूटेबल डाटा टाइप अगर पास करते हैं तो कॉल फंक्शन में जो आपने म्यूटेबल डाटा टाइप का जो आपने ये आर्गुमेंट जो आपने पास किया है, यहाँ से ये जो आपने पास किया है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ये चीज यहाँ पे अब ये माई लिस्ट में कोई भी चेंजेस होगा वो चेंजेस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ इनसाइड कॉल फंक्शन एक्सचेंज नाउ तो लिस्ट रिसीव, तो लिस्ट रिसीव क्या होगा 10 और 20। इसी चीज को मैंने एक्सचेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे बताया ओरिजिनल लिस्ट तो रिसीव तो आपका 10 और 20 का हुआ था, आपने इसको स्वैप कर दिया, आपस में इसकी वैल्यू को आपने एक्सचेंज कर दिया। जब आपने एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 20 और 10। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम आपका मेन से स्टार्ट होगा, तो बिफोर एक्सचेंज फंक्शन यानी कि बिफोर एक्सचेंज फंक्शन 10 और 20 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और आफ्टर जब ये जब एक्सचेंज फंक्शन से जब ओके जब वापस जब आप यहाँ पे आएंगे तो लिस्ट 1 कहेंगे 2500 का प्रिंट करो, तो 2500 में 2500 ये है लिस्ट का एड्रेस है, तो लिस्ट का 0 एलिमेंट 2000 है, यानी कि यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा 20 और दूसरा क्या प्रिंट करेगा, यानी कि ये चेंजेस आपका हो जाता है। रीजन क्या है, ये चेंजेस क्या हुआ, इसका सिर्फ एक ही रीजन ये है कि हमने कॉलर फंक्शन में म्यूटेबल डाटा टाइप को पास किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज आप देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हम देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, if we pass the mutable data type as actual argument at the time of calling the function, then the formal parameter of called function to receive the value of actual argument। तो जाहिर सी बात है एक्चुअल आर्गुमेंट यानी जो कॉलिंग फंक्शन में जो आर्गुमेंट होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, कॉल फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। तो कॉलिंग में ही हम लोग भेजते हैं। तो ये चीजें मैंने बताया, अब यहाँ पे लिखा गया है कि एनी चेंजेस आर मेड इन फॉर्मल parameter inside the call function, then these changes reflected to the actual argument of calling function। Because region is we pass the mutable data type in calling function। वही सेम चीज है, इम्यूटेबल पास करेंगे उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और वही चीज यहाँ पे ये चीज बताया गया है
कि अगर हम ये चीज करते हैं, क्या कहा जाता है कि म्यूटेबल डाटा टाइप को अगर हम लोग पास करते हैं कॉलिंग के थ्रू एक्चुअल आर्गूमेंट में, तो ये सीधे चला जाता है आपके फॉर्मल आर्गूमेंट में। अब यहाँ पे कोई भी अगर आप चेंजेस अगर आप करोगे फॉर फंक्शन के अंदर जो आपको बताया गया था, तो कोई भी अगर आप चेंजेस करोगे तो सीधे वो रिफ्लेक्ट आपका करेगा। तो वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट इसलिए करता है क्योंकि हम जो डाटा टाइप जो पास किए हैं वो जो है वो जो डाटा टाइप जो होता है वो म्यूटेबल होता है। और म्यूटेबल डाटा टाइप की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस होता है तो डायरेक्ट उसके एड्रेस पे होता है, क्योंकि उसमें एड्रेस चेंज नहीं होता। एड्रेस पे कोई भी चेंजेस अगर आप करेंगे तो वो चेंजेस आपका परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब हम इसी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल और मैं आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को, क्योंकि ये आप लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये आज के बाद ये आपका वर्किंग विद फंक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक क्लास और ले लूंगा फंक्शन पे क्वेश्चन आंसर का, ताकि आप लोग को किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया हो थ्रू आउट पूरे फंक्शन में, तो वो क्वेश्चन आंसर में उस चीजों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब इस पे हम 1-2 एग्जाम्पल और मैं बता दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है आपको बुक में भी दी गई है, तो आप लोग यहाँ से अपना रीड कर लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। बाकी और अगर एग्जाम्पल की जरूरत है तो एग्जाम्पल देख लीजिए, अदरवाइज जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। वहाँ जो भी डाउट होगा आप हमको भेजिए, मैं उसको जो है पूरा मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, मैं समझा दूंगा कि वो चीजें कैसे और क्यों हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, टू पास द म्यूटेबल डाटा टाइप एज ए आर्गूमेंट, और ये जो है एडिंग स्लैश डिलीटिंग आइटम्स ये उस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दैट अपडेट, यहाँ पे हमने लिख दिया माई लिस्ट कोलन प्रिंट इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ प्रिंट लिस्ट रिसीव कॉमा माई लिस्ट। अब यहाँ पे हमने दे दिया माई लिस्ट डॉट अपेंड, यहाँ पे हमने दे दिया 2। फिर मैंने यहाँ पे कहा माई लिस्ट डॉट माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड EXTEND, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड कॉमा मैंने यहाँ पे दे दिया 5,1, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट आफ्टर एडिंग सम वैल्यू या एलिमेंट कॉमा माई लिस्ट, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे कहा माई लिस्ट डॉट रिमूव, मैंने कहा 5 प्रिंट लिस्ट within call function after all changes, फिर यहाँ पे दे दिया माई लिस्ट, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे हम लिख दिया प्रिंट IM in में, हमने यहाँ पे क्या दे दिया IM in
में, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया 1 प्रिंट, यहाँ पे हमने प्रिंट दे दिया लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, फिर यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट लिस्ट, हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया अपडेट, यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, हमने यहाँ पे कहा प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल कॉमा लिस्ट, सॉरी लिस्ट 1 है यहाँ, लिस्ट 1 और लिस्ट 1, ठीक। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें हम लिस्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। आप लोग को अपेंड फंक्शन पता ही होगा। अपेंड फंक्शन क्या करता है, हमेशा लिस्ट के लास्ट में एक जोड़ देता है, ठीक है। और एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपको उस लिस्ट में जोड़ना है तो एक्सटेंड फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो जो आइटम आपको रिमूव करना है वो आइटम जो है आप यहाँ पे दे दीजिए। एक होता है पॉप, जो लास्ट से पॉप करता है। तो आप लोगों ने लिस्ट में जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो मैंने आपको सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा दिया था। अब कुछ हमने जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा दिया, उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्लास में लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज है। आगे जब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो जितने भी जो फंक्शन है एक एक फंक्शन को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए जो है, अब मैं जो है आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये जो है कैसे काम आपका करेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपका आउटपुट पहले मैं बता दूँ, ठीक है। एक बार जब मैं आउटपुट जब मैं बता दूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट है जो, ठीक, आउटपुट में आ जाइए। तो अब यहाँ पे कहेगा आई एम इन में, आई एम इन में। तो एक देखिए आपका लिस्ट बना, आपका क्या बना, ये लिस्ट बना, ठीक है। तो इस लिस्ट के पहले एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल प्रिंट लिस्ट, तो यहाँ पे जो है आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद से आपने अपडेट नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो ये मान लीजिए कि अगर ये लिस्ट जो है 5000 पे, कितने पे है ये जो है 5000 पे है, तो ये आपका क्या है, ये तो आपका ग्लोबल है, ठीक। अब ग्लोबल में ही एक आपका क्या बनेगा, लोकल बनेगा। तो यहाँ पे इसी का नाम क्या हो जाएगा, माई लिस्ट। तो ये भी कितने को हो जाएगा, ये 5000 इससे आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये हो गया आपका 5000, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि जो है कि इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ, तो इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ लिस्ट रिसीव लिस्ट रिसीव। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है माई लिस्ट डॉट अपेंड, कह रहा है एक वैल्यू वो जोड़ेगा, ठीक है। एक वैल्यू जोड़ेगा, कितना, वो कह रहा है 2। तो ये मान लीजिए ये 1 नहीं है, 1 मान लीजिए कहीं होगा, ये देखिए, ये मान के चलिए ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे मान के चलिए कि ये आपका लिस्ट है, ये आपका क्या है, लिस्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए 1000 पे है, ये आपका 2000 पे है, ये 3000 पे, ये 4000 पे, ये 5000। यहाँ पे 1 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, ये 1000 होगा, ठीक है। और ये लिस्ट जो है ये आपका कितना है, ये आपका 5000 है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि माई लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि कह रहा है क्या अपेंड करना है, 2। तो 2 ये है, तो 2 मतलब कि यहाँ पे यानी कि माई लिस्ट 5000, तो 5000 का मतलब ये हो गया। तो 5000 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे अगर इसका अगर मैं एलिमेंट नंबर में बनाऊँ
ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा। तो 1000 तो इसमें तो ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पे क्या क्या है, 2 को अपेंड करना है, ठीक है। तो 1 का रेफरेंस ये यहाँ पे जा रहा है, तो 2 का यहाँ पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या एक्सपेंड 5 और 1, तो 5 का तो ये 5000 यहाँ पे चला जाएगा, और 1 का जो है 1000 यहाँ पे। तो वही जो ये चीजें जो ये जो 5000 है वो यहाँ से ले रहा है, और ये भी जो 5000 कहाँ से ले रहा है, वो यहाँ से ले रहा है। ये भी जो है 5000 यहीं से ले रहा है, और ये भी आपका 5000 यहीं से वो ले रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कहेगा लिस्ट आफ्टर, तो यहाँ पे लेकर लिखेगा लिस्ट आफ्टर हैडिंग सम वैल्यू और एलिमेंट। तो यहाँ पे कितना बताएगा, तो माई लिस्ट। तो अब यानी 5000 की पूरी वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। 1000 की वैल्यू 1 है, 2000 की वैल्यू 2 है, फिर 5000 की वैल्यू 5 है, फिर उसके बाद 1000 की वैल्यू 1 है। इस तरीके से है, यानी कि माई लिस्ट, ठीक है। उसके बाद से ये कह रहा है कि माई लिस्ट डॉट रिमूव 5। तो रिमूव 5 यानी कि 5000 में से 5 जहाँ पे मिलेगा उसको वो क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो 5 मतलब कि ये आपका क्या हो गया, कि ये आपका रिमूव हो गया। ये आपका जो है 5 जो है आपका जो है रिमूव हो गया, ठीक है। तो रिमूव होने के बाद फिर हम देखते हैं लिस्ट विदिन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस। तो क्या बताएगा 1 to 1, क्योंकि ये 5000 जो है ये आपका डिलीट हो गया, और ये अपने आप इधर जो है ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 to 1। अब यहाँ पे फिर यहाँ से आने के बाद अपडेट फंक्शन, फिर लिखेगा लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। तो जब लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल कर रहा है लिस्ट 1 का मतलब ये हो गया आपका 5000। तो 5000 की वैल्यू क्या है, 1 के बाद क्या है आपका 2 और 1। और एक चीज ये मान के चलिएगा, जैसे ये यहाँ से जंप करके वहां पे जाएगा तो ये लोकल खत्म हो जाएगा। ये लोकल जो है आपका खत्म हो जाएगा, फिर ग्लोबल बचेगा। तो ग्लोबल में लिस्ट 1 का एड्रेस क्या बता रहा है, 5000, और 5000 में ये सब जो भी इसके एलिमेंट्स हैं उसकी पूरी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होता है, जब आप म्यूटेबल डाटा टाइप पास करते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस होगा वही एड्रेस तो माई लिस्ट का होगा, यानी कि जो एड्रेस लिस्ट 1 का होगा वही एड्रेस तो आपका माई लिस्ट का होगा। यानी कि आप चाहे लिस्ट 1 के द्वारा कोई भी चेंजेस कीजिए या माई लिस्ट के द्वारा कोई भी चेंजेस कीजिए, यही देखिए आपका क्या है, माई लिस्ट है ना। ये भी तो माई लिस्ट कितना है, ये 5000 है, ये 5000 कौन सा है, ये है। तो यानी कि आप जब माई लिस्ट के द्वारा कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, 5000 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा वो 5000 वाले लोकेशन पे वो होगा। और अगर जैसे फंक्शन से बाहर आएंगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही हम वापस जब आएंगे तो जब आप लिस्ट 1 लेंगे तो फिर वो 5000 आएगा। तो 5000 में जो भी वैल्यू होगी वो आपका वो। तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल है कि अगर हम लिस्ट में कोई भी अपडेट करते हैं, कोई भी हम अपेंड करते हैं, पॉप करते हैं, लिस्ट को एक्सटेंड करते हैं कॉल फंक्शन के अंदर, तो सीधे यहाँ पे डायरेक्ट ये रिफ्लेक्ट ये आपको दिखाई देता है। रिफ्लेक्ट आपको इसलिए दिखाई देता है कि जो है हम जो काम कर रहे हैं ये हम लोग सीधे कहाँ से काम कर रहे हैं, क्या कहा जाता है, म्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल डाटा टाइप में कोई भी चेंजेस होता है तो वो आपको परमानेंट दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं द वैल्यू वो changes from 1 to 1 inside call function
function and changes got reflected to the main function. Reason is we are dealing with mutable data. ठीक, बस एक चीज बस याद रखिएगा, सिंपल सी एक चीज याद है, इम्यूटेबल में कोई भी चेंजेस होगा तो वो चेंजेस आपका जो है आपके मेन में आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यानी कि यहाँ से अगर आपने कोई भी अगर जैसे यहाँ पे अपडेट है, यहाँ पे कोई अगर इम्यूटेबल डाटा टाइप पास कर रहा है तो यहाँ पे ये फॉर्मल आर्गुमेंट मिलेगा। अब इस फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा इन केस ऑफ इम्यूटेबल। जो लिस्ट होता है, जो डिक्शनरी होती है, वो अगर आप यहाँ पे पास करते हैं तो यहाँ पे ये कलेक्ट करेगा और यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस होगा तो वो चेंजेस जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी शो करेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है किससे काम करते हैं, एड्रेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो है कुछ एग्जाम्पल है म्यूटेबल डाटा टाइप का। ठीक है, तो इसको आप